एक शादी हो रही थी, वो भी अपने लजीज खानों के लिए मशहूर नवाबों के शहर लखनऊ में। दूल्हा दुल्हन बाराती सभी पहुंच चुके थे। शादी का खाना भी अब शुरू हो चुका था, लेकिन तभी शायद खाने की खुशबू लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों तक पहुंचती है। फिर क्या था, देखते ही देखते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने पहुंच जाते हैं। पर यहाँ दीवानों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब शादी में पटाखों की जगह गोली और बम चलने लगे। फिल्म 3 इडियट्स का ये सीन आज भी हर किसी की आंखों में बिल्कुल ताजा है। जब फिल्म के 3 किरदार एक बेगानी शादी में बिन बुलाए दावत खाने पहुंच जाते हैं। वो सीन बेशक कॉमेडी हो, लेकिन लखनऊ में रियल लाइफ की ये स्टोरी कॉमेडी नहीं बल्कि हॉरर स्टोरी साबित हुई। ताबड़तोड़ चलती बमबाजी, फायरिंग और तोड़फोड़। सोमवार की शाम लखनऊ के हसनगंज में हुई ये शादी नहीं बल्कि जंग का अखाड़ा बनकर रह गई। शादी में बिन बुलाए दावत खाने पहुंचे लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स घंटों तक कोहराम मचाते रहे और जब तक खाने को लेकर मचा ये बवाल थमा, तब तक लाखों रुपए का खाना बर्बाद हो चुका था। गाड़ियों और संपत्ति को नुकसान हो चुका था। शादी में आए मेहमान बदसलूकी और मारपीट का शिकार बन चुके थे। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट हो चुकी थी और हर तरफ बेबसी और सन्नाटा था। पब्लिक अंदर आ भी नहीं पाई भैया, साथ मारने पीटने लगे, हमारा सब लूट लिया। हमारे बिटिया भी नहीं आ पाई, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे बारातियों को मारा इतना। काफी लोगों को बुरी तरीके से खून से खच्चड़ कर दिया। बारात आते ही सारी पब्लिक अंदर, सारे लड़के घुस आए, सारा सामान घुस आए, औरतों से छेड़खानी किया, व्यवहार का पूरा बैग लूट ले गए। हमारी एक जंजीर टूटी है और जंजीर तोड़ ले गए और फिर बहुत सी दुर्घटना हमारे यहाँ लेडीजों के साथ घटी है। अंदर पूरी तरीके हमारी महिलाओं के साथ कितनों के जेवर लूटे हैं और ये IT चौराहा से चालू हुआ है और ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। कौन लोग थे कुछ पता चला? सब विश्वविद्यालय के लोग थे, यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, सब लड़के थे, सब लड़के थे। और क्यों मारा है नहीं समझ में आ रहा, क्यों मारा। स्कूली बच्चों के पास बम बारूद आया कहाँ से? सारे मेरे बराती भाग गए, जो सामान जैसे था टेढ़ा मेढ़ा। अभी हम लोग उसी हालात में सामान छोड़ के वहाँ रात में भागना पड़ा हम लोगों को। मेरी बहन अंदर तक नहीं घुस पाई, जैसे घुसी सब पूरी पब्लिक मेरी चली गई, पूरा खाना वाना सब खराब हो गया, सब मेरा खराब हो गया। हम लोग बस बारात के साथ बाराती बढ़ा रहे थे और बारात बढ़ाते बढ़ाते वो गली में खड़े हुए थे, करीब 40-50 लड़के, एक आके हमला बोल दिया बारात में। तो हमेशा यही करते हैं ये लोग, ये बारात में घुस के लूटफान, लेडीजों के साथ बदतमीजी। 40-50 लोग थे, जिसको पा रहे थे उसको मारना शुरू कर दे रहे थे और कुछ पूछे, हम लोग पूछ भी रहे हैं भैया क्या हुआ, हाथ मिनती जोड़ लें, कुछ नहीं, मारना शुरू हुआ। अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में ये शादी IT चौराहे के करीब रामादीन सिंह इंटर कॉलेज में हो रही थी। बाराती पूरे ढोल धमाके के साथ मंडप की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि घराती पलक पावड़े बिछाए मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लगे थे। शादी वाली जगह पर मेहमानों का आना शुरू हो गया था। लजीज खाने की खुशबू से पूरा इलाका महक रहा था। लेकिन इसी खुशनुमा माहौल के बीच कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई देखता रह गया। अचानक लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बिना बुलाए शादी में घुसकर खाने का लुत्फ उठाने लगे, जिन्हें देखकर लोगों ने पहचान लिया और जैसे ही उन्हें टोकने की कोशिश की, उन्होंने फौरन फोन कर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से अपने साथियों को बुला लिया। और फिर तो कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। शादी वाली जगह से लेकर बारात तक पर पहले पथराव हुआ और फिर देखते ही देखते बम और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अब CCTV में कैद इस तस्वीर को ही देखिए। क्या ये तस्वीर कहीं से भी आपको किसी शादी समारोह की लगती है? पिक्चर देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ शादी नहीं बल्कि कोई दंगा हो रहा हो। लोग पथराव और बमबाजी कर रहे हैं, मगर हकीकत कुछ और है। शादी में आए मेहमानों का कहना है कि उन्होंने खाने पर टूट पड़े कुछ स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश क्या की,
स्टूडेंट्स हिंसक हो गए और उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया। बारात पे चल रहे थे, डांस कर रहे थे और उन्होंने लेडीजों के साथ बदतमीजी भी की, तो हम लोगों ने उस चीज को भी अवॉइड किया कि हटिए। तो हम लोगों ने बाद में जो जिसको उन्होंने पकड़ा, बुढ़ा जवान बच्चे सबको मारना चालू करा। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, मेरे छोटे भाई आप लोग हाथ क्यों छोड़ो, क्या बात है, कोई बात तो बताइए आप लोग। नहीं नहीं नहीं, जिसको पकड़ रहे उसको मारा है। मेरे बड़े भाई हैं जिनके लड़के की शादी थी, उनको गिरा दिया, उनको हमने बचाया। हालत ये हुई कि पुलिस को छात्रों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन जब तक पुलिस का पूरा लवाजमा मौके पर पहुंचा और वर्दी वालों ने हालात को काबू में किया, तब तक बात बिगड़ चुकी थी। छात्र तोड़फोड़ और बवाल कर भारी नुकसान पहुंचा चुके थे। दहशत के मारे मेहमान जान बचाकर भाग चुके थे। असल में इस शादी वाली जगह पर बवाल की खबर मिलने पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों की तादाद करीब 10 के आसपास थी और हुड़दंगी छात्रों की तादाद उससे 10 गुना ज्यादा, यानी करीब 100 के आसपास। ऐसे में भला चंद पुलिस वाले हुड़दंगियों के सामने कहां टिक पाते। चला रहे हैं वहाँ पे 10 लोग ने कॉल 112 पे कॉल की। मौके पे अगर आ जाते तो गेट पे खड़ी होती, इतना कुछ होता ना। जब तक आई पूरी सदिक सत्यानाश करके चले गए वो लोग। सारे मेरे बराती भाग सब, जो सामान जैसे था टेढ़ा मेढ़ा। अभी हम लोग उसी हालात में सामान छोड़ के वहां रात में भागना पड़ा हम लोगों को। मेरी बहन अंदर तक नहीं घुस पाई, मेरी बहन अंदर तक नहीं घुस पाई। जैसे घुसी तो मतलब पूरी पब्लिक मेरी चली गई, पूरा खाना वाना सब खराब हो गया, सब मेरा खराब हो गया। आपने रात की तस्वीरें देख ली, अब सुबह की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें भी उसी शादी वाली जगह की हैं जहां बीती रात हुए बवाल ने शादी का सारा मजा किरकिरा कर दिया और लोगों की जान सांसत में आ गई। मैरिज हॉल के अंदर से लेकर बाहर तक की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बीती रात यहां मनचले और हुड़दंगी छात्रों ने कितना कहर बरपाया। कार के टूटे हुए शीशों से साफ है कि हमलावरों ने मैरिज हॉल के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी अपना गुस्सा उतारा, शीशे चकनाचूर कर डाले। ईंटें पत्थरों को चलाया गया। किस तरीके से दो जब पक्ष आमने सामने थे, यानी कि एक यूनिवर्सिटी के छात्रों पर आरोप है कि वो खाना खाने के दौरान जब उन्हें मना किया गया तो उस दौरान ये आमने सामने गुट आ गए। और ये देखिए आप, जो आपको ईंटें पत्थर दिख रहे हैं, ये पूरी रात चलाए गए हैं। यही नहीं, ईंटें पत्थर तो दूर की बात है, यहाँ पर बम और गोलियां भी चली हैं। ये हालात हो गए थे, ये आलम था कि लखनऊ पुलिस को कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी इस पूरे माहौल को शांत करने के लिए। और जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, उनके शीशे अभी भी आप देख सकते हैं कि चकनाचूर किस स्थिति में सड़क पर मौजूद है। सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं, ऐसे कई वो शीशे हैं जिनको देखा जा सकता है कि किस तरीके से चकनाचूर कर दिए गए, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से अराजकता फैली है। अब दुल्हन की मां का ये दर्द भी सुनिए। जब से उनकी लाडली की शादी में बवाल मचा है, तब से इस मां और इस परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहाँ से गेस्ट हाउस को प्रशासन ने हम लोगों से तुरंत खाली करवा दिया कि आप लोग यहाँ से सब कुछ ऐसे छोड़ के चले जाइए। अभी हमारा सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं उठाया। बस आपसे हमारा इतना सपोर्ट। क्या नुकसान हुआ है आप लोगों? नुकसान हमारे व्यवहार का पूरा पैसा चला गया है, एक चैन टूट गई है हमारी तरफ से, और जो हमारे उधर से लड़कों के पक्ष से जिनके सर पे चोट लगी है, खून खच्चड़ हो गए हैं, उनके तरफ से भी काफी नुकसान हुआ। कई औरतों का जेवर वहाँ छीना है। वैसे बात सिर्फ मुफ्त का खाना खाने और विरोध करने पर हंगामा करने तक होती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो बम गोलियों से हमला हो गया, लूटपाट हो गई और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी हुई, जैसा कि स्टूडेंट्स नहीं बल्कि गैंगस्टर्स करते हैं। शादी में बाराती या घराती के तौर पर शामिल होने पहुंचे बाकी लोगों को भी सुनिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं कि बम कारतूस चलाते हैं। इससे पहले इतना बारातियों को मारा है। अभी हमारी भांजी ऐसे ही विदा होके चली गई है, हमारा गेस्ट हाउस के कुछ कर ही नहीं पाए हैं। और हमारे साथ क्या हुआ? पुलिस वहाँ मौजूद थी, कुछ कर? पुलिस के सामने वो बम फेंक रहे हैं। पुलिस 10 थी तो वो 100 थे, पुलिस 10 थी तो वो 100 थे। पुलिस पूरी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब बम चलने लगे तो पुलिस भी भागने लगी। पुलिस से ज्यादा वो लोग थे। अब उस अन्न के अपमान की तस्वीर भी देखिए जिस अन्न को लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ। हुड़दंगी छात्रों के खौफ से शादी में भाग लेने पहुंचे तमाम मेहमान और बाराती भाग छूटे। सभी ने अपनी अपनी जान बचाई।
इधर शादी वाली जगह पर बारातियों के लिए तैयार किया गया सारा खाना जस का तस रखा रह गया, बर्बाद हो गया। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने किचन में जाकर वो हाल भी देखा। गेस्ट हाउस है, वहां पर जो खाना यानी कि जो बारात के लिए बनाया गया था वो पूरा वैसे के वैसे ही बचा रखा। ये आप देख सकते हैं दूध है जो पूरी तरीके से इस पूरे भगोने में वैसे ही रखा हुआ है। इसके साथ आप देखिए जो पुलाव चावल है वो वैसे ही रखा हुआ है, यानी कि पूरी बारात के लिए खाना बनाया गया था। तकरीबन अब सैकड़ों लोगों के लिए खाना बना था, लेकिन जिस तरीके से पूरा बवाल हुआ, जिस तरीके से उपद्रव मचा, उसके बाद ये स्थिति है कि चाहे वो पनीर की सब्जी हो, चाहे वो आलू की सब्जी हो, पूड़ियां हैं बनी हुई रखी हैं, यानी कि पूरी तरीके से बारात तैयार थी, द्वार पे थी इस यहाँ पर और इस गेस्ट हाउस पहुंचने ही वाली थी। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरीके से ये जो सामान है पूरा अब वेस्ट हो जा चुका है इनका, चूंकि ना बारात ने खाना खाया और ना ही कोई जनाती यहाँ पे खाया, बाराती खाया। उसके बाद सारी बारात ऐसे ही वापस लौट गई। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन हमलावरों का हौसला देखिए कि तहरीर दूसरी तरफ से भी दी गई है और पुलिस ने इस सिलसिले में क्रॉस FIR लिखी है। इस वैवाहिक समारोह में छात्रावास से कुछ छात्र बिना किसी निमंत्रण के वहां पर शामिल हो गए और दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में वहां पर मारपीट हुई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। ये और बात है कि खुद सूबे के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक इस मामले को गंभीर मानते हैं और उन्होंने गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। कल यहाँ लखनऊ में बारात में कुछ अराजक तत्वों ने अटैक किया था, जिसके बाद पूरी बारात वापस लौट गई, गोली चले, बम चले वहाँ पर और पुलिस पहुंची। मामले को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये तो लाइन ऑर्डर के जो लोग देखते हैं उनको मैं कहूँगा कि जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये बात ठीक नहीं है कि बारात में इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना। वैसे डिप्टी CM चाहे जो भी कहें, विरोधी पार्टियों ने इस मामले को सीधे सूबे की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। कांग्रेस और सपा के नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर सूबे की राजधानी में बाराती भी सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था की हालत क्या है, ये समझना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तो बात छोड़िए, लखनऊ में ही अराजकता की पराकाष्ठा हो रही है। जिस तरीके से कल बारात के साथ दुर्व्यवहार हुआ और पुलिस उसको संभालने में नाकाम रही, तो बाकी अन्य जिलों में क्या होता होगा, ये देखने वाली बात है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।